बिलासपुर के पास टरटुरा गांव में कमला दादी रहती थीं। पति की मृत्यु के बाद कमला दादी गांव के मंदिर की सफाई करती थीं और बहुत ही मेहनती और दयालु थीं। गांव के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक बार की बात है, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। शाम को जब कमला दादी मंदिर से घर लौट रही थीं, रास्ते में खड़े उस पुराने विशाल बरगद के पास से गुजरी। अचानक सुनो, एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। बिजली चमकी और दादी ने देखा उस पेड़ पर एक काली परछाई झूल रही थी। वह इंसान जैसी नहीं थी, उसकी आंखें गहरी अंधेरे जैसी थीं। साथ ही उन्हें पेड़ से डरावनी आवाजें भी सुनाई दी। रास्ते में कोई नहीं था और अंधेरा घिरने लगा था। हे भगवान, ये क्या था? कमला दादी वहीं जम गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? वे कांपते हुए घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात के बाद उनकी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। अगले कुछ दिनों में कमला दादी को रात में अपने घर के बाहर पैरों की आहट सुनाई देने लगी। जब वह खिड़की से झांकती तो बाहर कोई नहीं होता था। हर शाम जब वह मंदिर से लौटती तो बरगद के पेड़ पर वही काली परछाई दिखाई देती। कमला दादी को हर रात डरावने सपने आने लगे। वह खुद को बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाती और एक आवाज उन्हें बुलाती, मेरी मदद करो, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। गांव के लोग भी कहने लगे कि वह पेड़ अशुभ और भूतिया है। एक दिन गांव के सुधाकर बाबा ने कहा, कई साल पहले रमेश नाम का एक युवक यहाँ से गुजरा था। पास के मेले से लौटते वक्त उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने इसी बरगद के नीचे दम तोड़ दिया। उसे कोई मदद भी नहीं मिली। उसकी आत्मा शायद यहीं भटक रही है। उन्होंने रमेश की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक शांति पूजा का आयोजन किया। अगली पूर्णिमा की रात गांव के सभी लोग मंदिर के पुजारी के साथ बरगद के पास जमा हुए। यज्ञ आरंभ हुआ। मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंज उठा। पूजा के दौरान हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और तभी एक हल्की सफेद रोशनी पेड़ से निकलकर हवा में विलीन हो गई। रमेश, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, पर अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।